Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start with exercise 2.3. Before starting exercise 2.3, we have to know what is sum of the roots and product of the roots. So, what are roots? Roots क्या है? इससे पहले जब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले थे तो हमने रूट्स को डिस्कस किया हुआ था. अब थोड़ा रिवाइज करते हैं कि रूट्स क्या है. लेट्स से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 0. तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास तकरीबन दो सॉल्यूशन सेट्स आएंगे. x के दो वैल्यू आएंगे. तो एक वैल्यू को यहाँ पे जब पुट करते हैं और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ जाए, और फिर दूसरी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ जाए, तो जिन वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो इस इक्वेशन की रूट्स कंसिडर होंगे. तो सम ऑफ द रूट्स को पहले फाइंड करते हैं. जब इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले सम ऑफ द रूट्स, लेट अल्फा and beta be the roots of this equation. So quadratic formula की मदद से हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2. अब आप देखें, अगर एक वैल्यू को हम फाइंड करें तो होगी माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a, और जो सेकंड सॉल्यूशन सेट आएगा वो होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a. तो एक रूट को, फर्स्ट रूट को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और सेकंड रूट को बीटा से डिनोट करते हैं. लेट अल्फा इक्वल माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a and beta equal minus b minus b square minus 4ac whole square root divided by 2a. तो हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है. सम मींस एडिशन, यानी सम ऑफ द रूट्स फर्स्ट रूट को सेकंड रूट के साथ जब हम ऐड करते हैं तो इसको सम ऑफ द रूट्स कहते हैं. सो सम ऑफ द रूट्स sum of the roots, फर्स्ट रूट है अल्फा प्लस बीटा इक्वल, अब अल्फा की क्या वैल्यू है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a. So alpha plus beta sum of the roots हैं, तो ऐसे डिनोट करते हैं for the sake of simplicity. अब आप देखें 2a और 2a, इसका एलसीएम 2a होगा. आपने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ा था. एलसीएम इक्वल्स कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 2a है और नॉन कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, तो एलसीएम 2a हो गया. अब इस एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशंट 1 आ जाएगा, और 1 को फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और उसकी रूट आ जाएगा. फिर प्लस, अब एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट 1 आ जाएगा. फिर क्वोशंट को सेकंड न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट आ जाएगा. माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट, ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे. अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी दोनों के साथ
माइनस साइन है तो ऑपरेशन एडिशन वाला परफॉर्म होगा और साइन माइनस वाला पुट करेंगे तो ये -2b हो जाएगा डिवाइड बाय 2a। 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे -b/a आ जाएगा। तो जब हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं तो -b/a की मदद से सम ऑफ द रूट्स इक्वल -b/a इक्वल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ द रूट्स और कोएफिशिएंट ऑफ x और x² के बीच में क्या रिलेशन है, यानी जब हम x और x² की कोएफिशिएंट ले और उनका रेशियो ले और रेशियो को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आएंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो आप देखिए फर्स्ट रूट हमारे पास था a अल्फा इक्वल -b प्लस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। बीटा सेकंड रूट था बीटा -b माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, यानी फर्स्ट रूट को सेकंड रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फर्स्ट रूट अल्फा है डॉट सेकंड रूट बीटा तो -b प्लस b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 -b माइनस b² माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। यहाँ पे आप देखें अगर मैं -b को a से रिप्लेस करूं और b² माइनस 4ac को b से रिप्लेस करूं, ये भी -b को a से और ये b से, तो एक फार्मूला बन जाता है a प्लस b इंटू a माइनस b। a² माइनस b²। तो अब यहाँ पे a² माइनस b² है तो a² की जगह पे -b और स्क्वायर को पुट करते हैं माइनस b² की जगह पे b² माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट और स्क्वायर को पुट करते हैं 2a मल्टीप्लाई 2a तो ये 2a स्क्वायर माइनस b² माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac होल स्क्वायर रूट बाय 4 डिवाइड बाय 4a² प्लस b² माइनस b², ये 4ac डिवाइड बाय 4a² आ जाएगा। 4 और 4 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, a के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास c/a आ गए। प्रोडक्ट c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो अब एक्सरसाइज करते हैं 2.3 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना है लेकिन सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं। तो पहले मैं इक्वेशन को लिखता हूँ 4x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल 0। इसको क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a इक्वल 4, b इक्वल -4 और c इक्वल -3 आ गया। अब सम ऑफ द रूट्स इक्वल -b/a माइनस
अपनी जगह पे लगाते हैं, b को -4 से रिप्लेस करते हैं और a को 4 से, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ द रूट्स इस इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स से बनाता है इस इक्वेशन के। और अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल c/8। तो कांस्टेंट हमारे पास है -3, c की जगह पे -3 को पुट करते हैं और a की जगह पे 4 को। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल -3/4। इसके बाद सेकेंड और थर्ड पार्ट से, तो सेकेंड और थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। आपने सिर्फ b की जगह पे वैल्यू b और a को जो वैल्यूज गिवन है इक्वेशन में, यानी b को यहाँ पे x की कोफिशिएंट को यहाँ पे पुट करना है और a की जगह पे x² के कोफिशिएंट को पुट करना है, और c की जगह पे कांस्टेंट टर्म को पुट करना है और a की जगह पे x² के कोफिशिएंट को पुट करना है। आपका होमवर्क है, आपने खुद ही सॉल्व करना है। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Question number 2, find the value of k if sum of the roots of equation 2x square plus kx plus 6 equals 0 is equal to product of the roots। इक्वेशन है 2x square plus kx plus 6 equal 0। जब इसको क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो a equal to b equals k और c equal 6 आ जाएगा। अच्छा, तो सम ऑफ द रूट्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी पहले हम सम ऑफ द रूट्स को फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड करते हैं, फिर दोनों को इक्वलाइज करते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स, अगर आप अल्फा और बीटा रूट्स ले तो सम ऑफ द रूट्स की जगह पे आप अल्फा प्लस बीटा को भी लिख सकते हैं, -b/a, so -k divided by 2, sum of the roots equal -k/2। now find product of the roots, product of the roots equal c/a, c is 6 divided by 2, 3, so product of the roots equal 3 according to given condition। according to given condition sum of the roots equal product of the roots। sum of the roots है -k/2 equal product of the roots है 3। k की वैल्यू फाइंड करनी है, डिनोमिनेटर में 2 है तो बोथ साइड इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड -k/2, यहाँ के भी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -k equal 3 to 6। अब लेफ्ट हैंड साइड को भी -1 से या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड को भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, k इक्वल -6। तो जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो k की वैल्यू हमारे पास -6 आ गई। आई थिंक सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।